जय माँ बगलामुखी, जय सद्गुरुदेव भगवान। सभी माँ बगलामुखी महाविद्या के साधकों को मेरा प्रणाम। जो भी साधक माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या पीताम्बरा भगवती की साधना सीख रहे हैं, माँ बगलामुखी साधना का अभ्यास कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आप समझने का प्रयास करोगे कि ये जो पराशक्ति है, महाशक्ति है, अपराशक्ति है, ब्रह्मास्त्र महाविद्या कहते हैं, तंत्र की परम शक्तिशाली माँ है, इसकी साधना, इसकी उपासना, इसका मनन, इसका चिंतन किस प्रकार से किया जाता है और माँ भगवती बगलामुखी माता जी की साधना करने के मार्ग कितने हैं, कितने मार्गों से होकर भक्त साधक माँ भगवती के दिव्य लोक में प्रवेश करता है। तो इसी संबंध में मैं आचार्य रविंद्र माँ बगलामुखी साधक आप सभी के समक्ष माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ साउंगी जिला बैतूल मध्य प्रदेश से यह दिव्य और रहस्यमय जानकारी लेकर आया हूँ। प्रिय भक्तजनों, जब तक आपको किसी भगवान का नाम ज्ञात नहीं होगा, गुण ज्ञात नहीं होंगे, आकार ज्ञात नहीं होगा, स्वभाव ज्ञात नहीं होगा, तब तक आप उस महाशक्ति जगदम्बा से पूर्ण रूप से जुड़ नहीं सकते हो। इसीलिए आप सभी से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को अपने मन में, चित्त में उतारें। एक बात और कहना चाहूँगा कि आज के समय में जो माँ बगलामुखी साधना के नाम पे ये जो बहुत सारे पॉडकास्ट आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं, वास्तव में भक्तजनों ये महाविद्या माँ बगलामुखी माँ के साधक नहीं है। सिर्फ माँ भगवती के नाम पर आप सभी को डरा रहे हैं। माँ भगवती के नाम पर ये सब लोग थोड़े व्यूज़, थोड़े कमेंट्स और थोड़ा सा धन कमाने के लिए अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति, सामान्य पंडित, सामान्य विद्वान के लिए तो ये साधना है ही नहीं। गति के प्रति समर्पित कर दें और एक ही तत्व की खोज करने में अपना जीवन समर्पित कर दें, ऐसे दिव्य ऋषि मुनि महात्माओं ने माँ भगवती ब्रह्मास्त्र की उपासना की है। पूर्व काल में भी महाविद्या की प्राप्ति के लिए लगभग 12 वर्ष का समय लगता था और आज भी कोई सच्चा साधक भगवती को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए 12 वर्ष जब कठिन परिश्रम करेगा तब उसको वाक्य सिद्धि प्राप्त होगी, तब उसके मन और मंदिर में माँ भगवती दिव्य स्वरूप में विराजमान होगी। तो ये तो बात मैंने वर्तमान के कुछ गुरु घंटाल गुरुओं के बारे में आप सभी के बीच प्रस्तुत की और आप सभी को बताना चाहूँगा कि जब तक किसी साधक का मूलाधार चक्र जागृत नहीं होता तब तक उसके द्वारा किए गए जप, तप, व्रत, यज्ञ, पूजन सफल नहीं होते। आप किसी ऐसे गुरु से जुड़े हुए हो जो शब्दों का मांस भक्षण करता हो, अर्थात जिसका मन एकाग्र न हो, जिसका इष्ट एकाग्र न हो, वो माँ भगवती के अलावा कुछ बोले ही नहीं। माँ भगवती के साथ भगवान शिव और माँ भगवती परंपरा के देवी देवताओं के अलावा कोई बात करे ही नहीं। ऐसे ही वीरले और दिव्य साधकों से आप माँ बगलामुखी माता जी की दीक्षा लें। अब मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि माँ बगलामुखी साधना के कुल 9 आचार हैं। आप सभी को वीडियो में भी दिख रहा है कि जो पहले जो 3 आचार हैं वह पशु भाव पर आधारित है। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हो, पशु भाव अर्थात मानव गुरु जो वेदों की बात करेंगे, वेदों में दी हुई पद्धति को खोजेंगे और मनमानी तरीके से वेदों के मार्ग पर साधना करते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो माँ बगलामुखी माँ की भी साधना इसी प्रकार से करते हैं, अर्थात वेदों में बताए गए ज्ञान पर ये माँ बगलामुखी माँ की साधना तो कर रहे हैं, लेकिन इनके पास न सिद्ध गुरु है न दिव्य गुरु है और सामान्य पंडित विद्वानों से दीक्षा लेकर मनमानी तरीके से साधना करते हैं, जिसके कारण ये पागलपन और मानसिक रोग का शिकार हो जाते हैं। दूसरा,
पशु भाव और मानव गुरु के सानिध्य में साधना करने का आचार है वैष्णवाचार। अर्थात बहुत सारे ऐसे पंडित विद्वान हो गए, सामान्य मानव गुरु हो गए, पशु भाव में साधना करने वाले गुरु हो गए, जो आपको कहेंगे कि माँ बगलामुखी माता जी की उपासना वैष्णव आचार से करना चाहिए। भगवान विष्णु जी ने स्वयं माँ भगवती की साधना की है और ये तंत्र शास्त्रों में, वेदों में देख अगर आपको जानकारियाँ तो बताएंगे, लेकिन इन्होंने खुद ने भी 10 वर्ष, 12 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष कठोर साधना नहीं की है और इनके मुख से भी वह दिव्य वाणी, सत्यवाणी, वाक्य सिद्धि वाणी वाली वाणी आपको सुनने को प्राप्त नहीं होगी। तो आप सभी को कहना चाहूँगा कि ऐसे सामान्य गुरुओं से, मानव गुरुओं से बच के रहिए, जो आपको विष्णु जी के नाम से साधना करने के लिए तो बोलेंगे, लेकिन खुद के जीवन में ही एक यात्रा का प्रभाव नहीं होगा, खुद के जीवन में ही उनके पास वह दिव्यता नहीं होगी। तीसरा, पशु भाव के अंदर आचार आता है सेवाचार। बहुत सारे लोग भगवान शिव को मानते हैं, भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, वे माँ बगलामुखी माँ की भी पूजा आराधना करते हैं। माँ बगलामुखी माता जी के सिद्ध पीठों में जाकर पूजा आराधना करते हैं और भगवान शिव के साथ शक्ति की उपासना करते रहते हैं। इस आचार वाले साधकों को भी माँ भगवती की पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। जैसे कि बहुत सारे साधक ऐसे होंगे जिन्होंने माता रानी के नलखेड़ा, दतिया, बनखंडी कई पीठों से दीक्षा ले लिए, इन्हें मंत्र प्राप्त हो चुका है और ये साधना कर रहे हैं, लेकिन गुरु इन्हें वह दिव्य रहस्य, दिव्य ज्ञान, साधना की अनुभूति और साथ ही इस साधना मार्ग पर आगे क्या क्या दिव्य क्रियाएं करना चाहिए, अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर किस प्रकार से अंकुश लगाना चाहिए, अष्टांग योग का पालन कैसे करना चाहिए, ये बहुत सारी चीज़ें इन्हें प्राप्त ही नहीं हो पाती है। और ये कई बार माता रानी के बड़े बड़े सिद्धपीठों, शक्तिपीठों में जाकर माँ भगवती बगलामुखी मैया का यज्ञ पूजन भी करवाते हैं और जब इनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती तो उस पंडित विद्वान या उस गुरु के बारे में अपशब्द बोलते रहते हैं, दूसरे गुरु के पास उसकी निंदा करते रहते हैं और साथ ही कुछ समय बाद माँ भगवती बगलामुखी माता जी और महाशक्ति पर इनका अविश्वास हो जाता है। तो आप सभी को बताना चाहूँगा कि इन भावों से ऊपर उठकर ही आगे बढ़ना पड़ता है। अगर आपका शुरुआती भाव पशु भाव है तो आपको वेद, वैष्णव और शिव, इसके बाद में ही वीर भाव वाले गुरु प्राप्त होंगे और जब वीर भाव वाले गुरु आपको प्राप्त हो गए तो आपकी साधना बहुत अच्छी गति से आगे बढ़ती चली जाएंगी। अब भक्तजनों, मैं आपको बता रहा हूँ कि वीर भाव में किस किस प्रकार के आचार आते हैं। वीर भाव का अर्थ ये होता है कि जिस प्रकार से एक मछली को जल से निकाल लिया जाए और वह मछली जल में पहुँचने के लिए, पानी के लिए तड़पती है, उसी प्रकार का ये आचार आता है। इस आचार के अंतर्गत दक्षिणाचार आता है, अर्थात एक सामान्य पद्धति से, सात्विक पद्धति से माँ भगवती बगलामुखी माता जी की दीक्षा प्राप्त करना। बहुत सारे साधक दिव्य और शुद्ध गुरु की शरण में चले जाते हैं और एक बार दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं और जब उन्हें मंत्र मिल जाता है, थोड़ी सी पद्धति मिलती है, तो वे धीरे धीरे साधना करते रहते हैं। 1 साल बाद गुरु पूर्णिमा को गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु का आभार व्यक्त करते, पूजन करते, फिर और आ जाते हैं। ऐसे जो साधक होते हैं ये सिर्फ स्वार्थी होते हैं, अर्थात कि इनका उद्देश्य यह होता है कि माता हमें सुखी रखो, हमारे ऊपर कृपा बनाए रखो, हे भगवती हमारे जीवन में आपकी सदा कृपा बनी रहे। ये साधक माँ भगवती से वह दिव्य रहस्य प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि तुम बसी हो कन कन अंदर माँ, हम ढूंढते रह गए मंदिर। तो ये भक्त माँ भगवती के उस दिव्य लोक में प्रवेश नहीं करना चाहते, ये सिर्फ अपनी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति और उसमें आ रहे विघ्नों के समाधान के लिए ही माँ भगवती की शरण में पहुँचते हैं। इसके बाद साधक को वीर भाव में ही दूसरा आचार आता है, सिद्धांताचार, जिसके अंतर्गत माँ भगवती बगलामुखी माता जी की साधना एक सिद्धांत के तहत की जाती है। जैसे कि कोई साधक यह अनुमान लगाता है
कि अगर मैं 11,000 बीज मंत्र का अनुष्ठान करता हूँ तो इसकी ऊर्जा, इसके तप के आधार पर मेरे जीवन में माँ भगवती की इतनी कृपा होगी। अर्थात एक आकलन, एक संकलन और एक ऊर्जा के स्तर को समझने का प्रयास करता है साधक। कोई साधक ये समझता है कि मैं अगर 36,000 बीज मंत्र का अनुष्ठान करूँगा तो मुझे इसके लिए 3,600 बीज मंत्र का दशांश हवन करना होगा। अर्थात एक साधना पद्धति को विज्ञान के माध्यम से भी जोड़ने का प्रयास करता है साधक। बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जिन्हें गुरु अच्छे मिल जाते हैं तो वह सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे कि वे किसी कार्य को करने के लिए प्रयास करते हैं तो अपने गुरु से मार्गदर्शन लेते कि भगवान, हे गुरुदेव, मैं यह कार्य करना चाहता हूँ, इस कार्य में विघ्न आ रहे हैं तो आपका मार्गदर्शन दीजिए। आप मार्गदर्शन दीजिए कि प्रभु मैं इस कार्य को कैसे कर सकते हैं। फिर गुरु अपने शिष्य को दिव्य दृष्टि से देखकर, अपने तपोबल से देखकर, अपने अनुभव से देखकर यह बताता कि पुत्र, यह कार्य करने के लिए तुम्हें कम से कम इतने बीज मंत्र का अनुष्ठान करना होगा। एक निश्चित क्रम से साधना करनी होगी। आपको माँ बगलामुखी माँ के पीठ की स्थापना करना होगा। सर्जन, आर्जन और विसर्जन के आधार पर आपको माँ बगलामुखी माता जी का अनुष्ठान संपन्न करना होगा और साथ ही दशांश हवन, ब्राह्मण भोज और माता भगवती के दिव्य स्वरूपों का कन्याओं के रूप में पूजन भी आपको करना होगा। उसके बाद में माँ भगवती की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। उसी प्रकार से इस मार्ग में सबसे पहला ज्ञान कांड, दूसरा भक्ति कांड और कर्म कांड के आधार पर कार्य किया जाता है। साधक कर्म करके ही फल की अपेक्षा करता है और भगवती उसकी मनोकामना भी पूर्ण करती है। इसके बाद भक्तजनों माँ बगलामुखी माता जी की साधना के 9 आचार हैं, जिसमें पशु भाव में वेदाचार, वैष्णवाचार, सेवाचार, वीर भाव में दक्षिणाचार, सिद्धांताचार, वामाचार और फिर हम दिव्य भाव में आ रहे हैं। दिव्य भाव में 3 आचार हैं, अघोराचार, योगाचार और कौलाचार। अब मैं साधकों आपको दिव्य भाव के अंतर्गत जो 3 आचार आते हैं उनकी जानकारी बता रहा हूँ। सबसे पहला आचार है अघोराचार, अर्थात कि अघोर मार्ग का अनुसरण करना। अघोर मार्ग को मैं सामान्य शब्दों में आप सभी को बताना चाहूँगा कि जब आप माँ भगवती की साधना करते हो एक दिव्य गुरु के सानिध्य में, आप इस साधना में, अघोर साधना में आप ज्ञान कांड, भक्ति कांड और कर्म कांड के साथ साथ आप उपासना कांड का भी अनुसरण करते हो। अर्थात कि अगर आप माँ बगलामुखी माँ की मंत्र जाप की साधना कर रहे हो और अगर आपका मन लग गया, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप 1 घंटा बैठने वाले थे, लेकिन जब आपके मन ने, अंतर्मुख ने यह कहा कि आप और बैठो, तो आप 2 घंटे के बजाय, 1 घंटे के बजाय आप 6-6 घंटे, 7-7 घंटे आप साधना करना चालू कर दोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि मुझे भूख लग गई, मुझे प्यास लग गई, और आप इस साधना मार्ग पर आगे बढ़ते जाओगे। अघोर मार्ग का अर्थ यही है कि अघोर, अघोर अर्थात माँ भगवती महाकाली, माँ भगवती, माँ बगलामुखी माता, माँ भगवती दुर्गा माता, माँ दुर्गा माता को ही अघोर रूपा भी कहते हैं और घोर यानी होता है भगवान शिव। तो साधकों, अघोर मार्ग का अनुसरण करने वाला व्यक्ति, साधक, भक्त अपने मूलाधार चक्र के जागरण के लिए, छेदन के लिए प्रयास करेगा। मूलाधार चक्र में जो स्वयंभू लिंग है, जहाँ पर 3.5 लपेटे मारे महाकुंडलिनी शक्ति सूक्ष्म अवस्था में सोई हुई है, उस शक्ति को जगाने के लिए हठ योग करेगा। हठ योग कई प्रकार का होता है साधकों, वह मंत्र जाप का हठ योग होगा, तंत्र साधना का हठ योग होगा, त्राटक क्रिया का हठ योग होगा, मुद्राओं का हठ योग होगा और साथ ही प्राणायाम का हठ होगा। इसके माध्यम से अघोर मार्ग का अनुसरण करते हुए स्वयं साधक अघोरी बनकर और उस महाकुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाकर
सहस्त्रार चक्र में शिव से विलय के लिए यात्रा की ओर निकलता है। इसे ही अघोर मार्ग कहते हैं। प्रिय साधकों, दिव्य भाव में एक और आचार आ रहा है जिसको योगाचार कहते हैं। अर्थात कि शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि जो भी साधक, जो भी ऋषि मुनि महात्मा साधना को योग के रूप में करता है, योग क्रिया के माध्यम से करता है, वह साधक दिव्यता को प्राप्त करता है। उसका कभी नाश नहीं होता। वह स्वर्ग लोक के ऊपर भी जो लोक है उसमें जाकर विश्राम करता है। जो भी साधक, जो भी ऋषि मुनि महात्मा माँ भगवती बगलामुखी माता जी और 10 महाविद्याओं में किसी भी महाविद्या की साधना योग मार्ग से करते हैं और योग मार्ग से साधना करने के कारण वह परमहंस पद को प्राप्त करते हैं। वह अपनी महाकुंडलिनी शक्ति को जागृत कर पाते हैं। वे हर एक तत्व को समझने का प्रयास करते हैं। वह हिंदी वर्णमाला के जो 52 अक्षर हैं, स्वर और व्यंजन हैं, उसे जागृत कर लेते हैं। अंक गणित जो 1 से लेके 9 तक है, 10 तक है, इस अंक गणित का जो प्रारंभ बिंदु है वह शून्य है। उस शून्य को, महाकाली को जानकर वह अपनी सोई हुई शक्ति को जगाकर शिव और शक्ति का मिलन कर पाते हैं। यह योगी ही कर पाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि सबसे उत्तम और श्रेष्ठ योगी ही है। तो योग मार्ग के अंतर्गत जब हम माँ बगलामुखी माँ की साधना करते हैं तो हमें अष्टांग योग का पालन करना होता है, जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। उसमें भी 5 यम आते हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नियम के अंतर्गत भी 5 आते हैं, शौच, संतोष, तप, व्याख्या। इस प्रकार से स्वाध्याय, ईश्वर परिधान और पूर्ण रूप से अष्टांग योग का पालन करते हुए योगी अपने श्रेष्ठतम बिंदु, साधना बिंदु, उच्चतम बिंदु अर्थात महाकुंडलिनी शक्ति की ओर प्रवेश करता है, आगे बढ़ता है। उसी प्रकार से योग मार्ग में हमारी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमारी ज्ञानेंद्री आँख है, इससे हम त्राटक करते हैं, साथ ही कान से अनहद नाद को सुनते हैं। उसी प्रकार से नाक से हम प्राणायाम करते हैं। और इसके अलावा जो हमारे ज्ञानेंद्री है, त्वचा है, उस त्वचा का भी सदुपयोग करते हैं। हमारी एक ज्ञानेंद्री है जीभ, जिह्वा, जिस जिह्वा का प्रयोग करके हम खिचड़ी मुद्रा के माध्यम से सहस्त्रार चक्र में विद्यमान अमृत का पान करते हैं। इसी प्रकार से हमारी 5 कर्मेंद्रियां होती है, जैसे कि हाथ। जब हम साधना करते हैं तो हम हाथों के माध्यम से ही माला को पकड़ते हैं, साथ ही ज्ञान मुद्रा और अनेक प्रकार की दिव्य मुद्राओं का अभ्यास हम हाथों के माध्यम से ही करते हैं। उसी प्रकार पैर के माध्यम से हम अच्छे अच्छे दिव्य स्थानों पर चलते ही हैं, लेकिन जब हम साधना करते हैं, तब करते हैं, तो उस समय हर एक आसन बनाने के लिए हमें पैरों का ही प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से हमारी एक कर्मेंद्री है जिसे हम मुख कहते हैं। मुख के माध्यम से हम मंत्र जाप करते हैं। हम कई प्रकार का मंत्र जाप करते हैं। हम बोलकर मंत्र जाप करते हैं, हम धीरे धीरे बोलकर मंत्र जाप करते हैं और हम मानसिक मंत्र जाप करते हैं। ये 3 प्रकार का मंत्र जाप जो होता है, उसमें जो तीसरा जो मंत्र जाप होता है मानसिक, उसमें जिह्वा हमारी स्थगित रहती है, हम मुख को हिलाते नहीं हैं। तो इस प्रकार से हमारी 2 और कर्मेंद्रियां बच जाती है, जिसमें एक जननांग आता है और एक गुदाद्वार आता है। गुदाद्वार के माध्यम से ही हम मूल बंध लगाते हैं। और जननांग का प्रयोग, योनि का प्रयोग आप सभी को ज्ञात है कि भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, भगवान का कोई भी दिव्य अवतार हो, ऋषि मुनि महात्मा, इन सभी ने गृहस्थ जीवन को ही अपनाया है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण भी गृहस्थ में आए, भगवान राम भी गृहस्थ में आए। इसी प्रकार से हमारे त्रिदेवों के साथ भी त्रिशक्ति है।
क्योंकि पुरुष और प्रकृति के बिना यह संसार चल ही नहीं सकता है। इसीलिए आप सभी को कहना चाहूँगा कि पशु भाव, वीर भाव के बाद में जो दिव्य भाव आता है, इसमें जो 3 आचार आते हैं, जिसमें अष्टम प्रकार का आचार है योगाचार, और इस योगाचार के बाद में योग से भी बढ़कर एक बहुत बड़ा आचार आता है जिसे कोलाचार कहते हैं। कोलाचार मार्ग से माँ भगवती की साधना करने वाला साधक आज इस कुल परंपरा को जीवित रखा है। अगर कोल मार्ग से हमारे भारतवर्ष के हमारे पूर्वज अगर साधना नहीं करते तो शायद हम सभी हिंदुओं का ये जो रूप दिख रहा है भारतवर्ष में, यह नहीं दिख पाता है। और जहाँ जहाँ पर इस कोल मार्ग को लोगों ने छोड़ा है, जैसे कि बांग्लादेश, चीन, अमेरिका, अन्य देशों से हिंदुओं का पूर्ण रूप से समापन हो चुका है। आज आप देख सकते हो कि इस्कॉन जैसी संस्था जो भगवान श्री कृष्ण का प्रचार तो कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपूर्ण ज्ञान का प्रचार कर रही, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एक गृहस्थ थे, उनके भी पुत्र हुए हैं, भगवान राम के भी पुत्र हुए हैं, लेकिन कृष्ण जी के नाम पर वृंदावन में और कई ऐसे दिव्य स्थानों पर गलत प्रचार किया जा रहा है। अर्थात लोगों को गृहस्थ जीवन में जाने से रोका जा रहा है, लोगों को गृहस्थ जीवन के बारे में गलत जानकारी दी जा रही है। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से सही अर्थ नहीं बताया जा रहा है। तो ऐसे ढोंगी, पाखंडी और ऐसे फर्जी लोगों से आप दूर रहें जो गृहस्थ मार्ग के बारे में आपको गलत जानकारी देते हैं, क्योंकि गृहस्थ मार्ग से बढ़कर इस दुनिया का कोई भी उत्तम मार्ग नहीं है। सभी ऋषि मुनि महात्माओं ने गृहस्थ जीवन को उत्तम बताया है, तभी भगवान राम कृष्ण जी ने गृहस्थ जीवन को अपनाया है। गृहस्थ जीवन में रहने वाले साधकों के द्वारा कोल मार्ग से साधना की जाती है। कोल मार्ग को कुल मार्ग भी कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हम देखती हुई आई है कि हर एक गोत्र की, हर एक जाति के अंतर्गत एक कुल देवी रहती थी। उस कुल के, उस गोत्र के लोगों द्वारा उनकी पूजा आराधना की जाती थी। उसी कुल देवी को मानने वाले साधक प्राचीन काल में बड़ी ही दिव्य रूप से साधना करते थे। अपने परिवार के साथ गुप्त रूप से अपनी कुलदेवी की साधना करते थे। जिस प्रकार से आप सभी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सुना है कि उन्हें माँ भगवती ने एक तलवार दी थी, क्योंकि उन्होंने भी उनके गुरु रामदास महाराज जी से माँ भगवती तारा माता जी की दीक्षा प्राप्त करके साधना की थी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं स्वयं भी कोल मार्ग से माँ भगवती बगलामुखी माता जी की साधना करता हूँ, और मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने भी कोल मार्ग से साधना की है। और आप सभी को बताना चाहूँगा कि हर एक साधक जो गृहस्थ जीवन में जाना चाहता है वह कोल मार्ग से साधना कर सकता है। कोल मार्ग से साधना करने वाले साधक इन सभी चीज़ों को मानते हैं, जैसे शक्ति शिव, कुंडलनी शक्ति, शरीर योनि, कामिनी उत्तम आचार, मूलाधार चक्र को भी मानते हैं, उसमें स्थित चतुर्दल कमल, कुमारी को मानते हैं। एक प्राचीन संप्रदाय जो कई जन्म जन्मांतर से, कई पीढ़ियों से चलते चला आ रहा है। मस्तक में स्थित सहस्त्रदल कमल या सहस्त्रार चक्र को मानते हैं। जो कोल मार्ग से साधना कर रहे हैं, हर एक साधक गोत्र को मानते हैं और गोत्र परंपरा को मानते हैं, अपने पूर्वजों को मानते हैं। मार्ग इस प्रकार से जो अनुसरण करते हैं उसे ही कुल कहा जाता है, और इन्हीं को कोल साधक या कुल साधक कहते हैं। कुल अर्थात होता है संसार सागर से उस पार का किनारा, अर्थात कुल परंपरा से जो लोग साधना करते हैं अपनी कुल देवी की, उनकी कुंडलिनी शक्ति बहुत सरलता से जागृत होती है। उनकी कुल की माँ भगवती स्वयं ही रक्षा करती हैं। तो आप सभी को बताया मैंने प्रिय भक्तजनों कि जो भी साधक कुल परंपरा से साधना कर रहे हैं वे बड़े ही दिव्य ज्ञानी होते हैं, क्योंकि पशुभाव से जो साधना कर रहा है वह भी शिक्षा और अनुभव उनके पास होता है। जो वीर भाव से साधना कर रहे, जैसे कि दक्षिण सिद्धांत और वामाचार
कोल परंपरा से साधना करने वाला साधक इन सभी के बारे में भी दिव्य जानकारी रखता है। जो साधक कोलाचार पद्धति से कोल मार्ग से साधना कर रहा है उसे अघोर मार्ग और योग मार्ग का भी ज्ञान होता है। प्रिय साधकों, तो आप सभी को मैंने माँ बगलामुखी माँ की साधना के कुल आचार बताए। पशुभाव अर्थात मानव गुरु के सानिध्य में साधना करने वाले आचारों के बारे में बताया। वीर भाव, वीर गुरु के सानिध्य में, सिद्ध गुरु के सानिध्य में साधना करने वाले आचारों के बारे में बताया। और दिव्य भाव अर्थात दिव्य गुरु के सानिध्य में साधना करने वाले साधकों के बारे में दिव्य जानकारी बताई मैंने आप सभी को। अगर मैं इन साधना के 9 आचारों पर चर्चा करूं तो मुझे कई घंटे लग जाएंगे, लेकिन मैं इन आचारों के बारे में पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर पाऊंगा। एक छोटे से वीडियो में छोटी सी संक्षिप्त जानकारी मैंने आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ यह साधना का दिव्य रहस्य आपको भारतवर्ष में कहीं भी कोई नहीं बताएगा। और मेरे पास है इस संसार के सबसे बड़े गुरु जिन्होंने अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाया है, मूलाधार चक्र को जगाया है, जिन्होंने 3 माह के लिए पृथ्वी समाधि ली है, जीवित समाधि ली है। तो ऐसे गुरु के सानिध्य में मुझे भी शक्तिपात दीक्षा प्राप्त हुई है और दिव्य ज्ञान के साथ दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। अगर आप भी कोल मार्ग से, योग मार्ग से, अघोर मार्ग से, वाम मार्ग से, सिद्धांत मार्ग से साधना करना चाहते तो आप रविंद्र आचार्य से जुड़ें।